रामायण की दिव्य कथा। राम, सीता और लक्ष्मण का वनगमन। सीता का संकल्प पत्नी धर्म की पराकाष्ठा। जब राम ने वनवास जाने का निर्णय लिया और वह अंतिम बार सीता से विदा लेने आए तो सीता का चेहरा शांत था, पर आंखों में समर्पण की गहराई थी। राम बोले, सीते, वन दुर्गम है। वहां राजमहल के जैसे सुख नहीं, केवल तप, कष्ट और अनगिनत कठिनाइयां हैं। तुम अयोध्या में रहो, माँ पिता की सेवा करो। पर सीता ने विनम्र किंतु अटल स्वर में उत्तर दिया, आर्यपुत्र, जहां आप होंगे वहीं मेरे लिए सुख है। महलों की सुविधा मुझे नहीं चाहिए। मैं वन में आपके चरणों की छाया में रहूंगी। पत्नी का धर्म है हर परिस्थिति में पति का साथ देना, चाहे वह वन हो या राजसिंहासन। राम मौन हो गए और फिर सहमति में सिर हिलाया। लक्ष्मण का प्रण, सेवा और सुरक्षा का व्रत। जब लक्ष्मण को यह ज्ञात हुआ, उन्होंने तत्काल अपने निर्णय की घोषणा की। भैया राम, मैं भी आपके साथ वन जाऊंगा। आपकी सेवा ही मेरा जीवन है। मेरे लिए अयोध्या केवल वह स्थान है जहां आप हैं। राम ने लक्ष्मण को समझाने की बहुत चेष्टा की, लेकिन लक्ष्मण का संकल्प अटूट था। राजमहल में अश्रु और अयोध्या में अंधकार। जब यह समाचार पूरी अयोध्या में फैला कि राम, सीता और लक्ष्मण वनवास जा रहे हैं, नगर विलाप में डूब गया। कौशल्या राम को देखकर रो पड़ी। बेटा, क्या माँ इतनी दुर्भाग्यशाली हो सकती है कि तू मेरे सामने रहते हुए वन चला जाए? राम ने उनकी चरण वंदना करते हुए कहा, माँ, मैं वन किसी सजा की तरह नहीं, धर्म निभाने जा रहा हूँ। आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा तो कोई कष्ट नहीं रहेगा। दशरथ की हालत ऐसी थी जैसे कोई प्राणहीन शरीर, वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। आंखों से केवल आंसू बहते रहे। वनगमन की तैयारी और अंतिम विदाई। तीनों ने राजवस्त्र उतारकर तपस्वी वेश धारण किया, छाल के वस्त्र, धनुष बाण और कमंडल। अंत में रथ सजाया गया। नगरवासी उमड़ पड़े। कोई हाथ जोड़ रहा था, कोई रो रहा था, कोई केवल दूर खड़ा राम को निहार रहा था। सारा अयोध्या रो रहा था। और राम, सीता, लक्ष्मण शांत और दृढ़ हृदय से वन की ओर प्रस्थान कर रहे थे। अगले भाग में निषादराज से भेंट और गंगा पार कर जंगल की ओर पहला कदम।